प्रथम विश्व युद्ध का कारण और उसके बारे में जानकारी। प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, अतः इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। किंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस युद्ध के कुछ सालों बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। इसे ग्रेट वॉर इसलिए कहा गया है कि इस समय तक इससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। ये लड़ाई 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चली थी, जिसमें मरने वालों की संख्या 1,70,00,000 थी। इस आंकड़े में 1,10,00,000 सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। इस युद्ध में जख्मी लोगों की संख्या 2 करोड़ थी। इस युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान था। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रो-हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर था। इस समय ऑस्ट्रो-हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था। ओटोमन आज के समय में ओटोमन तुर्की का इलाका है। प्रथम विश्व युद्ध के 4 मुख्य कारण हैं। इन कारणों को मैं के रूप में याद रखा जाता है। इस शब्द में एम मिलिट्रिज्म, अलायंस सिस्टम, आई इंपीरियलिज्म और एन नेशनलिज्म के लिए आया है। इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। इन दोनों संधि के विषय में दिया जा रहा है। साल 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, होलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। इस नेतृत्व की वजह ये थी कि ब्रिटेन इस समय काफी सफल देश था और बाकी देश इसके विकास मॉडल को कॉपी करना चाहते थे। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर एक समय ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत से 13 लाख सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए भेजे गए। ब्रिटेन आर्मी में जितनी भारतीय सेना थी, उतनी ब्रिटेन सेना नहीं थी। 19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया। जर्मनी, इटली, अन्य बोल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इस वजह से ये लड़ाई एक ग्लोरियस लड़ाई के रूप में भी सामने आई और ये लड़ाई ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाई। इस समय ये साराजेवो, जो कि बोस्निया में है, वहां अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। ये समय जून 1914 का था। इन पर यही गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला किया और इन्हें मार दिया। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। रूस का साइबेरिया को मदद करने का एक कारण स्लाविक साइबेरिया को सपोर्ट करना भी था। रूस और साइबेरिया दोनों में रहने वाले लोग को स्लाविक कहा जाता है। इसी समय ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगनी शुरू की।
इस पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक देने की बात कही और कहा कि आप जो करना चाहते हो करें, जर्मनी आपको पूरा सहयोग देगा। जर्मनी का समर्थन पाकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइबेरिया पर हमला करना शुरू किया। इसके बाद रूस ने जर्मनी से लड़ाई की घोषणा की। फिर कुछ दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी से लड़ाई की घोषणा कर दी। फ्रांस के लड़ने की वजह ट्रिपल इंटेंट संधि थी। इस समय तक ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, तब इटली ने भी युद्ध करने से मना कर दिया था। इटली का कहना था कि ट्रिपल इंटेंट के तहत यदि कोई और हम तीनों में से किसी पर हमला करता है तब हम इकट्ठे होंगे, न कि किसी दूसरे देश के लिए। जुलाई क्राइसिस के बाद अगस्त में युद्ध शुरू हो गया। इस समय जर्मनी ने एक योजना बनाई, जिसके तहत उसने पहले फ्रांस को हराने की सोची। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रास्ता चुना। जैसे ही जर्मनी की मिलिट्री ने बेल्जियम में प्रवेश किया, उधर से ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। इसकी वजह ये थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच सन 1839 में एक समझौता हुआ था। जर्मनी इस समय फ्रांस में घुसने में सफल रहे, हालांकि पेरिस तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद जर्मनी की सेनाओं ने ईस्ट फ्रंट पर रूस को हरा दिया। यहाँ पर लगभग 3 लाख रूसी सैनिक शहीद हुए। इस दौरान ओटोमन एम्पायर ने भी रूस पर हमला कर दिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि ओटोमन और रूस दोनों लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। इसी के साथ ओटोमन ने सुएज कैनाल पर भी हमला कर दिया। इसकी वजह ये थी कि ब्रिटेन आइलैंड को भारत से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी थी। यदि इस सुरंग पर ओटोमन का आधिपत्य हो जाता तो ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध हार भी सकता था। हालांकि सुएज कैनाल बचा लिया गया। ट्रेंच युद्ध में वो जगह होती है जहां पर सैनिक रहते हैं, जहां से लड़ाई लड़ते हैं, खाना पीना और सोना भी इसी जगह पर होता है। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इतने लंबे ट्रेंच बनाए गए। फ्रांस और जर्मनी फ्रंट 3 साल तक ऐसे ही आमने सामने रहे। न तो फ्रांस को आगे बढ़ने का मौका मिला और न ही जर्मनी को। ट्रेंच बनाने का मुख्य कारण आर्टिलरी शेलिंग से बचना था। इसकी सहायता से आर्टिलरी गोलों से बचने में मदद मिलती थी, किंतु बारिश और अन्य मौसमी मार की वजह से कई सारे सैनिक सिर्फ बीमारी से मारे गए। जिस भी समय कोई सैनिक ट्रेंच से बाहर निकलता था, उसी समय दूसरी तरफ से मशीन गन से गोलीबारी शुरू हो जाती और सैनिक मारे जाते। सन 1916 में एक सोम की लड़ाई हुई थी जिसमें एक दिन में 80,000 सैनिक मारे गए। इसमें अधिकतर ब्रिटेन और कनाडा के सैनिक मौजूद थे। कुल मिलाकर इस युद्ध में 3 लाख सैनिक मारे गए। इस समय लगभग पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई थी। इस वजह से इसे ग्लोबल वॉर कहा जाता है। अफ्रीका स्थित जर्मनी की कॉलोनीज जैसे टोगो, तंजानिया और कैमरून आदि जगहों पर फ्रांस ने हमला कर दिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया और चीनी जर्मन कॉलोनीज पर जापान ने हमला कर दिया। इस युद्ध में जापान के शामिल होने की वजह ब्रिटेन और जापान के बीच का समझौता था। इसके साथ ही ओटोमन जहाज़ों ने ब्लैक सागर के रूसी बंदरगाहों पर हमले करना शुरू कर दिया। ब्लैक सी में स्थित सेवास्टोपोल रूस का सबसे महत्वपूर्ण नवल बेस है। गल्लीपोली टर्की में स्थित एक राज्य है, जहां पर अलाइड बलों ने हमले शुरू कर दिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैन्य बल लड़ रहे थे। इस आर्मी को अंजक आर्मी कहा जाता था। हालांकि यहाँ पर इस आर्मी को किसी तरह की सफलता नहीं मिली। इस युद्ध की याद में आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अंजक डे मनाया जाता है।
इसी के साथ कई बड़े महासागरों में भी नेवी युद्ध शुरू हुए। इसके बाद जर्मनी ने एक पनडुब्बी तैयार किया था जिसका नाम था यू बोट। इस यू बोट ने सभी अलाइड जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरू में जर्मन के इस यू बोट ने सिर्फ नेवी जहाज़ों पर हमले किए, किंतु बाद में इस जहाज ने आम नागरिकों के जहाज़ों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक हमला लुसिटानिया नामक एक जहाज जो कि अमेरिका से यूरोप के बीच आम लोगों को लाने ले जाने का काम करती थी, उस पर हमला हुआ और लगभग 1200 लोग मारे गए। ये घटना अटलांटिक महासागर में हुई थी। इस हमले के बाद ही अमेरिका साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और अलाइड शक्तियों का साथ देने लगा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। हालांकि शुरू में अमेरिका किसी भी तरह से यूरोप की इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु अंततः इसे भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया।